इसको किडनैप किया है, कुछ भी बोलो ना तुम कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों अपनी मर्जी से आए हैं और मेरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी फैमिली को परेशान ना करें। हम दोनों लोग जल्दी से जल्दी ग्वालियर वापस आएंगे और अपने अपने घर पर रहेंगे। वीडियो में जिस लड़के को आपने ये कहते हुए सुना कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का किडनैप नहीं किया है, ये ग्वालियर का रहने वाला जीतू तोमर है। 6 मई यानी बुधवार को करीब दोपहर 3 बजे पीड़ित लड़की जो एक बीए एलएलबी की सेकेंडरी स्टूडेंट है, वो ग्वालियर के महात्मा गांधी लॉ कॉलेज से अपनी सहेली के साथ बाहर निकल रही थी। उसी वक्त कार में आया जीतू तोमर, पीड़ित लड़की की सहेली को धक्का मार पीड़ित लड़की को कार में बिठा वहां से फरार हो जाता है। अब पीड़ित लड़की के परिवार वाले पुलिस में किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज करा देते हैं जीतू तोमर के खिलाफ। लेकिन अगले दिन जीतू तोमर लखनऊ के एक होटल में लड़की के साथ लड़की को बगल में बिठाकर 2 वीडियो वायरल करता है, जिसमें से एक वीडियो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में सुनी। और इन दोनों वीडियो में जीतू तोमर यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि पिछले 2.5 साल से मेरा इस लड़की के साथ रिलेशनशिप चल रहा था, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। पिछले 1 महीने से कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसके चलते मैंने लड़की को अपने साथ लाया, मैंने उसका किडनैप नहीं किया है, हम दोनों अपनी मर्जी से आए हैं। और जब जीतू तोमर लड़की से कुछ बोलने के लिए कहता है कि ऑन कैमरा कुछ बोलो, तो लड़की कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ मुस्कुरा देती है। आप उसकी मुस्कुराहट आपको नहीं पता चलेगी क्योंकि हमने चेहरा उसका ब्लर किया हुआ है। अब चेहरा ब्लर करने के पीछे कहानी ये है कि कुछ समय पहले पीड़ित लड़की ने जीतू तोमर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया था। 3 दिन पहले वो जेल से छूटा था और छूटने के बाद उसने लड़की का किडनैप किया। उसके अनुसार उसने लड़की का किडनैप नहीं किया है, लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। ये वीडियो सामने आने के बाद पूरी कहानी पलट जाती है, ट्विस्ट नजर आता है। पुलिस भी सोचती है कि जिस लड़की को हम ढूंढ रहे हैं क्या वो अपनी मर्जी से गई थी। लेकिन जब जीतू तोमर और लड़की की बरामदगी की जाती है तो कहानी में एक और ट्विस्ट नजर आता है। जीतू तोमर के पास इससे एक पिस्टल नजर आती है। अब इस किडनैपिंग के पीछे की पूरी कहानी क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप वो दूसरा वीडियो देखिए जहां पर जीतू तोमर ने जो लड़की को बगल में बिठाकर होटल से बनाया था और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया था। मैं जीतू तोमर ग्वालियर का रहने वाला हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये भी ग्वालियर की है। कल जो घटना दिखाई जा रही है ब्रेकिंग न्यूज़ पे कि मैंने इसका किडनैप किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा रिलेशनशिप है 2.5 साल का। हमारे बीच कुछ 1 महीने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इस बीच में मैंने कल उसको मिलने के लिए आया था, तो मैं अपने साथ ले गया था। तो हम अपनी मर्ज़ी से ही आए हैं और हम जल्दी लौट आएंगे 1-2 दिन में। अब हमारे कहने का मतलब बस इतना है कि मेरे घर वालों को परेशान ना किया जाए। ये मेरी और 2.5 साल से हमारा रिलेशनशिप है और हम बहुत जल्दी घर आ जाएंगे अपने, लेकिन घर वालों को परेशान ना किया जाए। अब आपने दोनों वीडियो सुन ली जहां पर जीतू तोमर यही कहता नजर आ रहा है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का किडनैप नहीं किया है, मेरी गर्लफ्रेंड अपनी मर्जी से आई है, 2.5 साल से हमारा रिलेशनशिप है और पिछले 1 महीने से कुछ गलतफहमी चल रही थी जिसके चलते मैंने इस लड़की को एक तरह से उठाया और हम दोनों अपनी मर्जी से आए हैं। यहाँ पर जीतू तोमर का कहना है। लेकिन 8 मई को जब उरई और कानपुर के बीच बस में से पुलिस जीतू तोमर गिरफ्तार कर लेती है, लड़की की बरामदगी कर लेती है और जब लड़की को कोर्ट में पेश किया जाता है तो बताती है कि जीतू तोमर ने मेरा किडनैप किया है। मैं वीडियो में इसलिए नहीं बोल पाई थी क्योंकि मेरे ऊपर मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया गया था, मुझसे ज़बरदस्ती वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया था, जिसके चलते मैं वीडियो में नहीं बोल पाई थी। लेकिन जीतू तोमर ने मेरा किडनैप किया है। यहाँ पर लड़की के बयान सामने आने के बाद ये पूरी कहानी एक बार फिर से जो है 360 डिग्री घूम जाती है और पता चलता है कि शायद यहाँ पर जीतू तोमर ने लड़की का किडनैप किया है। अब ये क्या है पूरी कहानी, जीतू तोमर क्यों लड़की का किडनैप किया और फिर इस तरह से वीडियो वायरल करके कहानी क्यों बना रहा है, ये पूरी कहानी आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का है। 6 मई यानी बुधवार को करीब दोपहर 3 बजे बीए एलएलबी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट अपनी सहेली के साथ महात्मा गांधी कॉलेज से बाहर निकलती है। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था जीतू तोमर, जो कार में बैठा हुआ था, वो बस इंतज़ार कर रहा था कि पीड़ित लड़की कब बाहर निकले और कैसे उसको किडनैप करके वहाँ से ले जाए। अब कार से जैसे ही क्योंकि पीड़ित लड़की अपनी सहेली के साथ थी तो कार लेकर जीतू तोमर इनके पास पहुँचता है, सहेली को धक्का मारता है और पीड़ित लड़की को उठाकर अपनी कार में बिठाकर वहाँ से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि उस दौरान उसका एक साथी भी था।
अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कार को अलग अलग शहरों में घूमे और ये कार जो है तमाम सीसीटीवी माध्यम से 500 सीसीटीवी खंगाले गए और पता चला कि उरई में कार है। उरई से कार को बरामद कर ले जाता है, लेकिन वहाँ से जीतू तोमर बस के माध्यम से लखनऊ पहुँच जाता है। लखनऊ पहुँचने के बाद एक रात वहीं रुकता है और जो 2 वीडियो आपने देखे लखनऊ के होटल से ही बने थे। इसके बाद पुलिस जो है तमाम छानबीन कर रही थी और ये फिर बस के माध्यम से लखनऊ से इंदौर आ रहे थे और बीच में कानपुर और के बीच में बस से जीतू तोमर गिरफ्तार कर ले जाता है और लड़की को बरामद कर ले जाता है। जीतू तोमर के पास एक पिस्टल मिली जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी सवाल ये खड़ा होता है कि जीतू तोमर के पास पिस्टल कहाँ से आई है। अब सीधा सा यहाँ पर पिस्टल मिलने के बाद यहाँ पर ये जो जीतू तोमर कहानी बना रहा था कि गर्लफ्रेंड मेरी मर्जी से आई है, वो पूरी कहानी झूठी साबित होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जीतू तोमर ने पिस्टल की नोक पर लड़की को किडनैप किया और उससे शायद जो है धमका कर डरा कर जो है ये बयान एक तरह से वीडियो में बयान देने को कहा, लेकिन लड़की ने कोई बयान नहीं दिया था। वो बस जब भी जीतू तोमर से कुछ बोलने के लिए कहता वो मुस्कुरा देती थी। अब इस मामले में जो है लड़की को कोर्ट में पेश किया गया जहाँ पर तमाम चीज़ें जो सामने लेकर आई है। उसने कहा है कि जीतू तोमर ने मेरे साथ जो है एक तरह से मानसिक दबाव बनाया जिसके चलते मैं वीडियो में कुछ बोल नहीं पाई थी और जो मुस्कुराहट है वो वास्तविक नहीं है, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया था। ये कल जो घटना हुई थी निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील घटना थी। उस घटना को लेकर आदरणीय डीजीपी साहब हमारे आईजी साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसके लिए एक विशेष टीम एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल और सीएसपी नागेंद्र और रॉबिन के नेतृत्व में बनाई गई थी। ये टीमें लगातार जो अपराध थी और जो आरोपी थे उनको चेज कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में उरई, जालौन, कानपुर, झांसी हमारी टीमें थी। टेक्निकल इनपुट के आधार पे और मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले गए और ये जानकारी मिली थी कि एक जो बिना नंबर की गाड़ी है वो गाड़ी उरई में देखी गई है। तो एक विशेष टीम भेजी गई थी, उसको गाड़ी को कब्जे में लिया गया। बाद में जो जानकारियाँ मिली उसके आधार पर ये पता लगा कि ये लोग उरई से लखनऊ पहुँचे हैं और लखनऊ में रात्रि में रुके हैं। इसके बाद ये एक बस के माध्यम से लखनऊ से इंदौर के लिए रवाना हुए हैं। ये सूचना मिलने के बाद तीन हमारी विशेष टीमें थी। एक टीम जो थाना प्रभारी डबरा थे संजय शर्मा, दूसरी टीम देवेंद्र लोधी और देवेंद्र भगोरिया के नेतृत्व में तीनों टीमें लगातार चेज कर रही थी। तो इनको कानपुर और उरई के बीच में उस बस को चेक किया। बस में जो आरोपी जीतू तोमर है और अपहृता जो बालिका थी, दोनों को सकुशल बरामद किया गया है। आरोपी की चेकिंग में उसके पास एक हथियार भी मिला है जिसके संबंध में जांच की जा रही है। तो बहुत ही सफल ऑपरेशन है जिसका नाम हमने हॉट परस्यूट किया था। हॉट परस्यूट का मतलब है काफ़ी डेस्परेटली और क्लोजली हमारी टीमों ने चेज किया। 12 से अधिक टीमें लगाई गई थी और मुझे लगता है ये घटना कल लगभग 3 बजे की घटना है। 3 बजे से लेकर अभी तक लगातार टीम हमारी रोड पे थी। सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी फुटेज देखे गए और जो टेक्निकल इनपुट निकाले गए उसके आधार पर पूरी कार्रवाई हुई। अनु बेनीवाल मैडम ने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को बहुत शानदार तरीके से लीड किया। उरई के पुलिस अधिकारियों से, कानपुर के पुलिस अधिकारियों से और लखनऊ के पुलिस अधिकारियों से लगातार इस संपर्क में थी। बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के आधार पे, बहुत अच्छे टेक्निकल इनपुट्स के आधार पे और बहुत अच्छे फील्ड ऑपरेशन के आधार पे सफलता मिली है। बालिका सुरक्षित तरीके से बरामद कर ली गई। कल वो परिजनों के साथ आएगी तो उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे और उनके स्टेटमेंट न्यायालय में भी कराए जाएंगे और न्यायालय में और पुलिस स्टेटमेंट होने के बाद ही इस घटना की वास्तविक कारणों की, वास्तविक उद्देश्य की जानकारी प्राप्त होगी। छात्रा और युवक का एक वीडियो वायरल हुआ सर, किन परिस्थितियों में वो वीडियो वायरल किया गया है, उस वीडियो की जेन्युइनिटी क्या है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। क्योंकि इसी आरोपी के अगेंस्ट में इस छात्रा ने स्टॉकिंग की रिपोर्ट कराई थी, उसमें काफ़ी समय तक जेल में रहा था। उस समय भी इससे एक अवैध हथियार बरामद हुआ था। तो किस परिस्थितियों में ये वीडियो जारी हुआ है ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन अभी बहुत ही सफलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए बहुत कम समय में इस चुनौती को वर्कआउट किया गया, इसको सुरक्षित बरामद किया गया है। इस आरोपी जीतू तोमर के साथ में जो अन्य आरोपी जो शामिल था उसको भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है। घटना में जो गाड़ी उपयोग में लाई गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो पुलिस की दृष्टि से एक बहुत ही सफल कार्रवाई है जो बहुत ही कम समय में जिसको पूर्ण किया गया। आरोपी से हिरासत में लिया गया है, उसका उद्देश्य क्या था, कहाँ ले जाना चाहता था? देखिए ये क्योंकि अभी बहुत 1 घंटा पहले ही उरई और कानपुर के बीच में रिकवर की गई है। अभी पूरी टीमें लेट नाइट तक यहाँ लेके आएंगी
एक बार बालिका यहाँ आ जाए, उससे पूछताछ होगी, तभी सारे इसमें घटना के उद्देश्य क्या थे और किन परिस्थितियों में घटना हुई, पूरी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। इस कहानी में एक के बाद एक कई ट्विस्ट आए। यहाँ पर 6 मई को इस पीड़ित लड़की का किडनैप किया जाता है। परिवार वाले जीतू तोमर के खिलाफ किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कराते हैं। तमाम टीमें लगाई जाती हैं, 12 सदस्य की स्पेशल टीम बनाई जाती है, 500 CCTV खंगाले जाते हैं, लड़की को ढूंढा जाता है। और उसके बाद जो है पुलिस जो है जब जीतू तोमर के परिवार से पूछताछ कर रही थी तो परिवार वाले जीतू तोमर को संपर्क कर रहे थे। तो उसके बाद लखनऊ के एक होटल से जहाँ पीड़ित लड़की के साथ जीतू तोमर ने एक वीडियो बनाया। हम पीड़ित लड़की का चेहरा तो आपको दिखा सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाने के बाद उसने यही कहा कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, मैंने उसको किडनैप नहीं किया है और जल्द ही हम ग्वालियर अपने अपने घर वापस लौट जाएंगे। हमारे बीच पिछले 1 महीने से कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसको मामला सुलझाने के लिए मैं इसको साथ लेकर आया हूँ और अपनी मर्जी से ये आई है। साथ ही उसने बताया कि 2.5 साल से हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। अब यहाँ पर सामने ये भी बात निकल कर आई है कि कुछ समय पहले इस लड़की ने जो है जीतू तोमर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में छेड़खानी करने का मामला दर्ज कराया था और बताया जा रहा है कि उसके चलते जीतू तोमर जेल में भी रहा था और 3 दिन पहले जमानत बाहर आया था। और जमानत बाहर आने के बाद इसने इस लड़की का किडनैप कर लिया और एक तरह से इस कहानी रची, वीडियो बनाई, जहाँ पर हर किसी को जो है यकीन हो चुका था कि शायद जीतू तोमर और ये लड़की जो है अपनी मर्जी से गई हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस की तमाम टीमें जो है जांच पड़ताल कर रही थी। DGP की निगरानी में पूरा जो है ये ऑपरेशन चल रहा था और पीड़ित परिवार जो है लगातार लड़की की जो है एक तरह से बरामदगी की मांग कर रहा था और पुलिस भी जो है लगी हुई थी कि कहीं लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसके चलते तमाम 500 CCTV खंगाले गए, तमाम टीमें बनाई गई और ऐसे गाड़ी जब्त की गई। उसके बाद जो है तमाम टेक्निकल माध्यम पूछताछ, लोगों से पूछताछ करते हुए पता चला कि वो लखनऊ में है, फिर लखनऊ से वो इंदौर जाने वाला है बस के जरिए और फिर जो है कानपुर और उरे के बीच में बस में से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां से जीतू तोमर के पास एक पिस्टल भी बरामद की जाती है। अब पिस्टल और गाड़ी दोनों ही बरामद कर ली गई है। इसके बाद लड़की को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ पर लड़की एक बयान देती है जहाँ पर उसने बताया कि जीतू तोमर ने मेरा किडनैप किया है, मेरे ऊपर मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया था, जिसके चलते मैं वीडियो में सच नहीं बोल पाई थी और ना चाहते हुए मुझे मुस्कुराना पड़ा था। एक झूठी स्माइल है और जब बार बार मुझसे बोल रहा था लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं है। इस तरह के जो है बयान लड़की ने कोर्ट में दिए हैं। ये इस कहानी में एक के बाद एक कई ट्विस्ट नज़र आए हैं। पहला ट्विस्ट ये है कि जो लड़की ने वीडियो बनाई है उसके बाद सभी को लगा कि यार लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक साथ गए हैं और परिवार वालों को इस बारे में जानकारी नहीं है, जिसके चलते उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी। लेकिन जब जीतू तोमर गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद से पिस्टल निकलती है और लड़की कोर्ट में बयान देती है तो पूरी कहानी पलट जाती है और जीतू तोमर का पूरा पर्दाफाश हो जाता है। यहाँ पर पता चलता है जीतू तोमर ने उस लड़की को किडनैप किया था। इस मामले में इतना ही, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।